जय श्री रामकृष्णा। जय माँ शारदा। नाम जप से सब कुछ संभव है, ये है आज का टॉपिक और आज इस पर चर्चा करेंगे। आप जिस खुशी, जिस आनंद, जिस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं वो केवल और केवल नाम जप से ही आपको मिल सकती है। आप जीवन में कोई भी भौतिक स्थान पर पहुंच जाएं, कोई भी भौतिक वस्तु को प्राप्त कर लें, उससे आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके पास कितना भी महंगा आईफोन क्यों ना हो, चाहे लेटेस्ट मॉडल क्यों ना हो, वो सब आपको बेकार लगने लगेगा जैसे ही आप सुनेंगे कि मार्केट में आईफोन का नया मॉडल आ रहा है। आपको लगेगा आपको एग्जिस्टिंग मॉडल छोड़ के नया वाला परचेज करना चाहिए। जितनी भी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, जिस भी वेरिएंट में चला रहे हैं, जैसे ही कुछ अच्छी गाड़ी मार्केट में आएगी, कुछ लेटेस्ट मॉडल आएगा, आपको लगेगा नहीं नहीं अपनी वाली बेकार है, उसको ले लेते हैं। और ये मन का नेचर है। आप जहाँ पर हैं, जो आपके पास है, वो कभी भी कोई भी भौतिक चीज़ आपको स्थायी रूप से आनंद, स्थायी रूप से खुशी नहीं दे सकती। स्थायी आनंद, स्थायी खुशी केवल आपको नाम जप से ही मिल सकता है। अब एक चीज़ समझने का विषय है, अगर नाम जीभ से चल रहा है और मन में कुछ और चल रहा है, चलने दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, दिमाग मत लगाइए। जैसे आप किसी मिठाई के बारे में सोचते हैं, अभी तक आपने खाया नहीं है, सिर्फ सोचा है, सोच के ही मन खुश हो जाता है, सोच के ही जीभ में सलाइवा बनने लगता है, लाले आ जाते हैं ना मुंह में, अच्छा लगता है, मूड खुश हो जाता है, आह कुछ बढ़िया खाएंगे आज, मज़ा आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से खाया नहीं है, बस सोच के मज़ा आ रहा है। नाम में अनुभूति की नहीं है, नाम में एक्सपीरियंस किया नहीं है, बस नाम को सोचिए, नाम को चलाते रहिए, जीभ से ही चलाते रहिए। मन में कुछ अलग अलग विचार आ रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट करके देखिए। इसी अवस्था में मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, लग जाइए इसी अवस्था में। थोड़ी देर के बाद आनंद आने लगेगा, थोड़ी देर के बाद भीतर से खुशी आने लगेगी, मन नाम में ठहरने लगेगा और आनंद बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर सावधान रहें, इस अनुभूति को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जोश में आके, उत्साहित होकर कभी भी नाम जप के एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर मत करिए। सिर्फ आपके ज्ञान, आपके नॉलेज के लिए बताई जा रही हैं ये चीज़ें। क्या आपके अनुभव हो रहे हैं, क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं, कभी किसी से शेयर मत करिए। अपने गुरु के अलावा, गुरु नहीं है तो जिन इष्ट को मानते हैं सिर्फ उनसे बात करिए। कोई फोटो है, मूर्ति है, उसके सामने बैठ के बात करिए, इसके अलावा किसी से नहीं। अब जैसे जैसे नाम इस तरीके से चलेगा, मन नहीं लग रहा, मन में कुछ और चल रहा है पर जीभ से बोलते जा रहे हैं, धीरे धीरे यहीं से निष्ठा बनेगी, धीरे धीरे यहीं से अनुभूतियाँ होंगी। और धीरे धीरे मिठाई के बारे में सोचकर क्या होता है, खाने का मन, फिर उसके टेस्ट को फील करते हैं, मन खुश होता है, और फिर क्या होता है, या तो खुद जाकर ले आते हैं, घर पर कोई ले आता है, घर पर कोई गेस्ट आ जाता है, कहीं ना कहीं से मिठाई पहुंच जाती है और हम मिठाई का सेवन कर लेते हैं, उस स्वाद का अनुभव कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से नाम में मन नहीं लग रहा, नाम चलाने में अड़चने आ रही हैं, लगे रहिए। जब लगे रहेंगे, सिंसियरिटी से लगे रहेंगे, एकदम शरणागति के भाव से लगे रहेंगे, ऐसी अवस्था आएगी कि नाम बहुत कुछ आपको दे देगा और बहुत कुछ अनुभव करा देगा, सब मिलेगा। लेकिन किसी को दिखाने के लिए, खुद को बड़ा समझने के लिए, खुद को ऐसे अपने ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए, ईगो को बढ़ाने के लिए कभी ये चीज़ें किसी को बतानी नहीं है। ये आपकी पर्सनल इनर जर्नी है, आप बस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसकी वजह से नाम छूट जाए। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, यही जीवन है। कभी ये चैलेंजेस फाइनेंस को लेकर आएंगे, कभी जॉब को लेकर आएंगे, कभी बिजनेस को लेकर आएंगे, कभी हेल्थ को लेकर आएंगे, कभी बच्चों के एजुकेशन, बच्चों के हेल्थ, पेरेंट के हेल्थ, आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ कोई मतभेद, रिलेशनशिप में कोई इशू, कोई बात नहीं, कोई भी ऐसी चीज़
बीच में नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से नाम जप छूट जाए। नाम जप को पकड़ कर रखिए। परिस्थिति जितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आप अंत में जरूर जीतेंगे और जीत आपकी जरूर होगी, और वही होगा जो आपके लिए सर्वोत्तम है। जी हाँ, ईश्वर आपको जरूर हेल्प करेंगे। क्या है, कुछ लोगों के कर्म, कुछ लोगों के एक्शंस, उनके संस्कार प्रीवियस बर्थ के ऐसे रहते हैं कि उनको इफेक्ट दिखने में टाइम लगता है। कुछ लोगों के कर्म ऐसे रहते हैं कि उनको बहुत जल्दी इफेक्ट दिख जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा है तो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, करेगा। आप उस काउंट तक पहुंचिए, आप उस संख्या तक पहुंचिए, उस अवस्था तक पहुंचिए। हर एक नाम, चाहे जिस अवस्था में, चाहे जीभ से बोलकर, मन से बोलकर, जैसे भी लिया जा रहा है, आप उस गोल के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, उस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ध्यान में बैठकर एकदम मानसिक रूप से ही जाप करना है। आप नाम जीभ से ही रटिए, चलते फिरते, उठते बैठते, जब आपको याद आ रहा है, जिस भी अवस्था में है वहीं से नाम जपिए। चमत्कार की तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी इष्ट की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से ना मिले, ऐसे लोगों के साथ संगति ना रखें जो आपको अपनी जर्नी से डिरेल कर दें, आपको अपनी जर्नी से हटा दें और नाम छूट जाए। नाम किसी भी अवस्था में छूटना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखिए। चाहे आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत अच्छा है, समाज में बहुत लोगों का उससे अगर भला भी होने वाला है, और आपको लग रहा है कि उस काम की वजह से आपके पास समय नहीं है, फिर भी आपको नाम जपना है, क्योंकि माया खेल रही है आपके साथ। माया हर संभव कोशिश करेगी कि आप नाम जप में आगे ना बढ़े। ये सारी काम, ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, इसके लिए रिसोर्सेज, इसके लिए शक्ति, इसके लिए मनोबल, इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, इसके लिए पैसा, लोग, रिसोर्सेज सब आ जाएंगी नाम की कृपा से। आपके जो अड़चने आने वाली हैं उनसे आपको बहुत प्रोटेक्शन, गाइडेंस मिलेगा नाम की वजह से। तो आप चाहे समाज के स्तर पर, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि मुझे समय नहीं है और मुझे अब नाम जब कम कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, भूल कर भी गलती से ऐसे विचार ना लाएं, क्योंकि ये माया ही है जो आपके साथ खेल रही है और आपको आगे बढ़ने से, इवॉल्व होने से, खुद को जानने से रोक रही है। इसलिए मैं कहता हूं, जब ध्यान में बैठते हैं, चाहे विचार अच्छे आए चाहे बुरे आए, किसी भी विचार पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो विचार है। वो अच्छा या बुरा विचार नहीं, वो सिर्फ विचार है और आप विचार नहीं हैं। इसको अगर आप समझेंगे तो आप कभी भी नाम को छोड़ेंगे नहीं, या नाम आपकी जीवन में, आपके लाइफ में सेकंड पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं बनेगा। वो हमेशा प्राइमरी इम्पोर्टेंस मिलेगी उसको, और आप हर संभव वजह, रीजन ढूंढ लेंगे किसी भी अवस्था में नाम जप करने के लिए। जो लोग कह रहे हैं कि हमसे मानसिक जाप नहीं हो रहा, हम नाम जप करते करते बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, दिमाग में कुछ और चलता है, मन में कुछ और चलता है, कोई बात नहीं, जीभ से नाम जप करते रहिए। ये नाम जप ही आपको इस अवस्था में ले जाएगा जहाँ पे आपका मन बैठेगा, आपको खुशी का एहसास होगा, आपको आनंद का एहसास होगा। और हर संभव कोशिश करिए कि नाम की संख्या समय के साथ निरंतर बढ़ाते रहिए। किसी भी संख्या पर पहुंचकर, किसी भी संकल्प को पूरा कर कर अभिमानी मत हो जाइए। ये मत सोचिए कि मैंने अपने संकल्प, अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया, अब बस बहुत हुआ। इस तरह के विचार अपने अंदर ना लाइए। इससे आप केवल अपने अपने अहंकार को और फ्यूल देंगे, उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा फीड करेंगे, और जो अल्टीमेटली चल के आपके आध्यात्मिक जर्नी में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी,
आपके नाम जप को रोक देगी, आपके सारे अच्छे जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं उसको रोक देगी। हर दिन आपको लगे रहना है। कब तक? आखिरी सांस तक। आप सिर्फ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ आपके अंदर बदलाव नहीं होंगे, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, आपके अंदर ऐसे विचार आ जाएंगे, आपके अंदर इतना मनोबल, इतनी क्षमता आ जाएगी कि आपसे जो मिलेगा, जो आपसे बात करेगा, जहां आप रहते हैं, हर उस इंसान की जीवन को जाने अनजाने आप बहुत सकारात्मक तरीके से, बहुत पॉजिटिवली टच करेंगे। उनके जीवन को आप बदल देंगे। जो लोग लाइफ में लॉस्ट हैं, लाइफ में बिल्कुल ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आप उन तक पहुंचकर आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे उनके जीवन को बदल रहे हैं, कैसे आप उन तक पहुंच रहे हैं, कैसे जाने अनजाने आपके थ्रू दिव्य ऊर्जाएं ये काम करा रही हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आपको करवाया जा रहा है। इसलिए बार बार कहता हूं, आप नाम जप नहीं करते हैं, आप चुने जाते हैं इसके लिए। पात्रता बढ़ाइए। पात्रता कैसे बढ़ेगी? हर क्षण जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में हैं, नाम को पकड़े रहिए। इतनी सारी भ्रांतियों में मत फंसिए कि मानसिक ही करना है, सुबह ही करना है, आसन में बैठ के ही करना है। नाम के लिए कोई नियम नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर वक्त नाम आप ले सकते हैं। किसी आसन विशेष में बैठने की जरूरत नहीं है, किसी दिन, किसी क्रम, किसी कालखंड की जरूरत नहीं है। इतना इफेक्टिव है आज के मॉडर्न डे लाइफ में, फास्ट पेस्ड लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इससे बढ़िया, इससे अच्छा और कुछ नहीं है जो आज की मॉडर्न डे फास्ट लाइफ में हर एंगल से फिट बैठता हो। इसे उतारिए और इसके चमत्कार को देखिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।